प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BR अकेडमी पर, जिसमें आपको तैयारी कराई जाती है फिजिक्स 12th की और साथ में पॉलीटेक्निक की। तो ये वाला जो वीडियो है ये पॉलीटेक्निक वाले बच्चों के लिए है जो इस समय पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो केवल हमारा केमिस्ट्री पे आया है और केमिस्ट्री में हम ऑक्सीजन गैस तैयार कराएंगे। ठीक, आज हम आपको इस पूरे वीडियो में पूरी ऑक्सीजन गैस तैयार करा देंगे। कौन सी गैस तैयार करा देंगे? ऑक्सीजन गैस तैयार करा देंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 89% लोग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो सारे बच्चे जो हैं वीडियो रेगुलर देखते हैं बट उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इससे उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो आप लोगों को अगर रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए, और साथ साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर दें। क्लियर? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस आपके एग्ज़ाम में आती है पॉलीटेक्निक के में, टोटल 8 गैसें आपके एग्ज़ाम में आएंगी। उनमें से पहली गैस आपकी है ऑक्सीजन गैस, और 8 गैस से क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक, तो आपको पूरी गैस हम पढ़ा देंगे ये, तो देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीजन गैस की, तो आपको अगर हम बात करें परमाणु भार की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु भार इसका होता है बच्चों 16। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। इसकी हम संयोजकता की बात करें, जो चीज़ें लिखाते जाएं सारी नोट कर लेना, ठीक है। इसकी संयोजकता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संयोजकता होती है 2। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें नामकरणकर्ता की, किसका नाम किसने रखा, इसका नामकरण किसने किया, तो उसमें अपने आते हैं लेवोसिए भैया, ठीक है ना, लेवोसिए। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप जो भी गैस पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आप ये 4 पॉइंट अपने क्लियर कर लेंगे। क्लियर है क्या? ये इसके बाद आपकी जो बात आती है वो आती है प्रयोगशाला विधि की। कौन सी गैस की बात आती है, वो कौन सी मेथड की बात आती है? प्रयोगशाला विधि, यानी कि ये गैस आपकी प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त होती है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? 4 चीज़ें आई क्या? प्रयोगशाला विधि, अन्य विधियाँ, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग, बस और कुछ नहीं आएगा। 8 गैसों में केवल ये चीज़ें आएंगी। तो प्रयोगशाला विधि सबकी एक ही रहती है, सामने देखेंगे। एक बात जीवन में बच्चों याद रखना हमेशा, क्या कि पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। क्लियर? KClO3 को यदि आप गर्म कर देंगे, इसे आप क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, और साथ में पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो आपका हो जाएगा अलग। मेरी बात समझ में आ रही क्या? मेरी बात समझ में आ रही? सिंपल सा तरीका समझिए कि एक हाथ में आपके पोटेशियम क्लोरेट है, आपने इसे गर्म किया तो जो गैस निकलेगी वो गैस आपकी होगी ऑक्सीजन, और साथ में जो भी तत्व बचेगा वो आपका पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा कि क्या होता है, वो आपसे पूछेगा पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, उस समय इसमें उत्प्रेरक का उपयोग कौन सा होगा, यानी कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे, तब इसका नाम आप लिखेंगे MnO2। क्लियर? तो ये उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे, किसका? MnO2 का। बात समझ में आ गई क्या? ये जो उत्प्रेरक होता है, इसका काम केवल और केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का या अभिक्रिया के वेग को घटाने का, यानी गति को या तो तीव्र करेगा या क्या करेगा, मंद। क्लियर? तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आ गया कि क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो उनका ऑक्सीजन गैस बनेगी सर। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, उसमें उत्प्रेरक का उपयोग क्या करेंगे, तब आप कहेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड में, तो MnO2। क्लियर? साफ करें से? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक प्रयोगशाला विधि तक तैयार है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से आपके। इसके बाद आगे जब हम चलेंगे, क्वेश्चन आपके 4 तो ये लिखा दिए मैंने, और प्लस 2 क्वेश्चन हमने आपको और बता दिए, ठीक है ना। अब जब आगे चलेंगे तो उसमें आप लिखेंगे अन्य विधियाँ, मतलब और किस किस तरीके से आप ये गैस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर पहला पॉइंट कि किसी भी धातु के ऑक्साइड को यदि आप गर्म करते हैं
याद रखना अच्छी तरीके से, किसी भी धातु के ऑक्साइड को यदि आप गर्म करते हैं तो आपकी धातु अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या लिखाया हमने, अच्छे समझिए। क्या समझाया कि कोई भी धातु का ऑक्साइड, जैसे PbO लेड धातु है, ला धातु का ऑक्साइड, क्लियर। इसे आपने क्या कर दिया, इसे आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो लेड अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस आपकी अलग हो गई। समझे बात। तो अगर आप किसी भी धातु के ऑक्साइड को आप गर्म करते हैं तो आपको क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस। कोई भी एक और ले लो HgO, इसे भी आप अगर गर्म कर देंगे, हीट दे देंगे, तो आपका Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये आपकी एक अलग विधि बन के तैयार हो गई। क्लियर है क्या। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड एक और अन्य विधि बनाने का होता है। इसे नोट करना चाहो नोट कर लेना, वैसे समझ में आ जाएगा। कोई भी धातु, चाहे सोडियम की धातु हो, धातु अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। क्लियर। अगला देखेंगे बच्चों कि अगर आप H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ध्यान रखना, यदि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको दे दी जाए, आप उससे और आपको कहा जाए कि इसका अपघटन कीजिए, तो जीवन में हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आप जब भी अपघटन करेंगे तो जल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। कैसे, आपने जब भी अपघटन किया, अपघटन का मतलब होता है किसी एक पदार्थ के दो या दो से अधिक भाग होना। क्लियर है क्या। तो इस कंडीशन क्या होगा, जल आपका अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। आपसे पूछा जाएगा क्या एग्जाम में, आपसे एग्जाम में आएगा क्या होता है जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अपघटन करते हैं, नीचे ऑप्शन आएगा कौन सी गैस बनेगी, आप टिक लगा देना, ऑक्सीजन गैस। एक क्वेश्चन तैयार। दूसरा आपसे कहा जाएगा धातु के ऑक्साइड को गर्म करने से प्राप्त होती है, तुम क्या कहोगे, ऑक्सीजन गैस। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल MCQ क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कैसे आते हैं, ठीक है। क्लियर। आगे समझो, यदि अगली एक और विधि देखो ऑक्सीजन गैस बनाने की, कि यदि जल हो, क्या हो, जल का क्या करते हैं आप, दोबारा अपघटन। जब आप जल का अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग प्लस ऑक्सीजन गैस अलग। क्लियर। तो क्या होता है, जल के अपघटन से ऑक्सीजन गैस अलग होती है, हाइड्रोजन गैस अलग होती है। तो ऐसे करके वीडियो है। एक और समझिए कि एक और मेथड आपको बता रहे हैं कि ऑक्सी यौगिक, क्या बताया आपको हमने, ऑक्सी यौगिक। ऑक्सी यौगिक का मतलब समझते हैं आप लोग, ऑक्सी यौगिकों को गर्म करने से, इसका मतलब समझते हैं कि जैसे कि पोटेशियम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, क्लियर है, या पोटेशियम नाइट्रेट है, या क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो क्लोरेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, ये क्या होते हैं, ये ऑक्सी यौगिक होते हैं, ठीक है ना। इसे आप अगर गर्म करते हैं तो KCl आपका अलग हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस अलग, या इसे गर्म करते हैं तो KNO2 अलग हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। क्लियर। तो तुम्हें ये पॉइंट याद रखने हैं सारे, ठीक है। ये दोनों क्या है, ऑक्सी यौगिक है। क्लियर। क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें, ये जो बैलेंस, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस की यहाँ जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पॉलीटेक्निक के एग्जाम में बैलेंस करने के लिए नहीं पूछेगा वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ऑक्सी यौगिक को गर्म करने से कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो हमें भाई साहब बच्चों पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ये बात समझ आई। यहाँ रटने का काम नहीं है, यहाँ समझने का काम है, किसी के साथ किसकी क्रिया कराने से क्या बनेगा। यू आर ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बात समझ में आ रही, नॉट आउटसाइडर। समझो बात। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आप अपघटन करेंगे तो आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, जल का अपघटन करेंगे ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ऑक्सी यौगिकों का अपघटन करेंगे यानी ऑक्सी यौगिकों को गर्म करेंगे तो आपकी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। किसी भी धातु ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ये बात समझ आ गई क्या, क्लियर है क्या। जो उसे नोट करनी वो नोट कर ले रिएक्शन। क्लियर, बात समझ रहे हो क्या। एक मिनट लाइन पर रहिए। चलिए ओके, समझ में आ रहा है क्या। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सामने समझेंगे एक अच्छी सी बात। क्या समझेंगे, एक अच्छी सी बात समझेंगे सारे बच्चे, ठीक। एक पॉलीटेक्निक का ग्रुप बनाया हमने व्हाट्सएप पे, तो लड़कों के लिए सेपरेट है, लड़कियों के लिए सेपरेट है। क्लियर, टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे जिस बच्चे को जुड़ना है हमारे साथ, रेगुलर क्लास के जो भी फ़ोटोज़ हैं यानी कि JPG फाइल में हम डालेंगे, PDF भी डालेंगे, तो जो भी आपको चाहिए, आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप बेधड़क होकर जुड़ जाइए। जो भी हमारे वीडियो के लिंक है वो भी मिल जाएंगे आपको, और सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हमारा लिख लो 9719744980।
इस व्हाट्सएप पे पॉलीटेक्निक लिख के भेज देना हमें, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्लियर? तो वहाँ सारी वीडियोज़ आपको ये वाले मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। कौन से वाले गुण की? भौतिक गुण की बात करते हैं। तो भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला भौतिक गुण ऑक्सीजन, तो पता है यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। क्लियर? लिख सकते हैं आप रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। क्लियर? अगला पॉइंट समझिए, इसके बाद अगला पॉइंट समझिए। चलिए एक और है अल्पविलेय। अल्पविलेय इसका मतलब क्या है? यह जल में कैसी है? अल्पविलेय, यानी कि ये जल में कम घुलती है। पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट इसका एक और है, क्या है इसमें? कि वायु से कुछ भारी गैस है, ज़्यादा नहीं, वायु से कुछ भारी गैस है। ये इसके क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि भौतिक गुण। 3 भौतिक गुण हैं, अच्छे से तैयार करना। नंबर पहला क्या है? नए रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, यानी कि इसमें ना तो रंगीन यहाँ कलरफुल होती है, ना इसमें कोई स्वाद होता है और ना ही इसमें कोई कलर होता है। ठीक है, अगला देखेंगे रासायनिक गुण की बात करते हैं। इसके बाद हम रासायनिक गुण की बात करते हैं। रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि इस गैस की क्रिया हम किसके साथ करा दें तो क्या बनेगा, क्या नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण इसके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या होता है जब हम इसकी क्रिया धातु के साथ करा दें। आपसे सिंपल पूछेगा, पहला पॉइंट समझो कि धातु के साथ, किसी भी धातु के साइड, याद रखना कि जब भी ऑक्सीजन गैस किसी भी धातु के साइड मतलब साथ क्रिया करती है तो उस धातु का ऑक्साइड बनाएगी। याद रख लोगे ये बात, क्या कि जैसे कि सपोज दैट कोई भी धातु है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम साथ जब ऑक्सीजन किसी क्रिया करती है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई क्या? किसी भी धातु के साथ अगर क्रिया करती है तो वो क्या बनाएगी? उस धातु का ऑक्साइड बनाएगी। क्लियर है क्या? सोडियम एक धातु है, सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन गैस क्रिया करेगी तो सोडियम का ऑक्साइड बनाएगी। Na2 सूत्र होता है सोडियम के ऑक्साइड का। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है? अगर ये किसी भी अधातु के साथ क्रिया करे, सबसे पहले इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो अधातु का नाम जानते हैं? सबसे पहले ऐसे कितने बच्चे हैं जो अधातु का नाम जानते हैं? कमेंट आया? देखो समझो बात को कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन गैस क्रिया करेगी तो डाइऑक्साइड इसका बनाएगी। ठीक है, SO2। क्लियर? खास बात क्या है? जो भी आपकी ऑक्सीजन गैस जब भी धातु के साथ क्रिया कराई तो जो ऑक्साइड बनेगा वो क्षारीय बनेगा। कैसा बनेगा? क्षारीय। और जब इसके साथ करेगी क्रिया तो कैसा बनेगा ऑक्साइड इसका? अम्लीय बनेगा। ये बात याद रख लोगे कि धातुओं के साथ क्रिया करने से कौन सा बनेगा? अम्लीय, और धातुओं के साथ क्रिया कर कौन सा बनेगा? क्षारीय। कोई एक धातु और लिख लो, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, लेकिन कैसी बनेगी? अम्लीय। कैसी बनेगी? क्षारीय। तो ये 2 पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन गैस धातु के साथ क्रिया करना या फिर अधातु के साथ क्रिया करना, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन गैस क्रिया करेगी तो जो भी ऑक्साइड बनेगा वो क्षारीय होगा। समझना बात। और जब भी कोई अधातु, ये अधातु है बच्चों, लिख लेना। ठीक है, क्या है? अधातु। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो ये क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछेगा कि अम्लीय ऑक्साइड बनेगा या फिर क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद एक चीज़ और है, रासायनिक गुण में 2 रासायनिक गुण इसके तैयार करा दिए मैंने। तीसरा रासायनिक गुण समझेंगे आप लोग? तीसरा रासायनिक गुण समझेंगे, रासायनिक गुण तीसरा, इसका तीसरा रासायनिक गुण है कि हाइड्रोजन गैस के साथ यदि ऑक्सीजन क्रिया कराएं तो क्या बनेगा? तो सब बच्चों को पता है कि क्या बनेगा? जल बनेगा। ये बात सबको क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है? क्लियर। चलिए एक और पॉइंट इसका है कि क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम ऑक्सीजन गैस की क्रिया करा दें तो आपका सिंपल सा आंसर है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो ये सारे पॉइंट हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड चूँकि गैस है, ये भी एक गैस है। बात में जब ये दोनों गैसें आप आगे पढ़ेंगे। क्लियर? टोटल आप कितनी गैसें पढ़ेंगे समझा दें आपको। नंबर 1 ऑक्सीजन गैस पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस पढ़ेंगे, नाइट्रोजन गैस पढ़ेंगे, क्लोरीन गैस पढ़ेंगे, HCl गैस पढ़ेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पढ़ेंगे। क्लियर है? एक आपकी H2S गैस पढ़ेंगे, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन। ठीक है ना? चलिए ओके, ठीक है। तो ये आपकी कुछ गैसें हैं
जो आपको तैयार करनी है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर। एक अमोनिया गैस और रह गई है NH3, इसे आंसू गैस भी बोलते हैं। ये टोटल गैसें पढ़ेंगे आप। ऑक्सीजन आपने आज पढ़ ली है, तो ये कुछ इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं। एक रासायनिक गुण और इसका इंपॉर्टेंट है, एक रासायनिक गुण और इसका इंपॉर्टेंट है कि HCl के साथ क्रिया, यदि HCl के साथ ऑक्सीजन गैस कभी भी क्रिया करती है तो क्या बनता है। तो आप ये देखो, एक तो क्लोरीन गैस बन जाएगी और प्लस में आपका बन जाएगा जल। क्लियर। तो क्लोरीन गैस आपको पढ़ाएंगे तब ये इंपॉर्टेंट काम करेगी। ठीक। अब इसकी हम बात करेंगे इसके उपयोग की। किसकी बात करेंगे? अब इसके उपयोग की बात करेंगे। ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। तो इसका सबसे एक ही उपयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन गैस का। देखो, एक तो अभी आपने देखा था कोरोना काल में सबसे ज़्यादा स्टील बनाने में, आप समझ रहे थे बात कि स्टील बनाने में उपयोग की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? उपयोग की। ठीक है। स्टील बनाने को भी स्टील फैक्ट्रियाँ थी, सभी लोगों ने ऑक्सीजन सभी लोगों ने ऑक्सीजन दी थी, ऑक्सीजन के टैंक दिए थे। कैसे दिए थे? क्योंकि स्टील बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आगे समझेंगे मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ समझिए, सांस लेने में, ये तो पता ही है आप लोगों को, सांस लेने में एक क्या है, एक और उपयोग है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, यानी धातु को जोड़ने या काटने में, धातु को जोड़ने या काटने में इस गैस का उपयोग करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ गैसें हैं आपकी, आप अगर चाहें तो इन गैसों को तैयार कर सकते हैं। ठीक। चलिए।